हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, हमारा जैसा कि आपको पता है कि जो चैप्टर चला हुआ है वो है हमारा मोशन। इट मींस जो फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, वो हम क्लासिकल फिजिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं डियर? मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्रीवियस जो क्लासेस जो थी डियर, मैंने आप लोगों को दो चीज डिफाइन करी थी। एक चीज तो मैंने आप लोगों को डिफाइन करी थी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, कि हम किसी भी बॉडी को या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर करेंगे, और किसी बॉडी को हम एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल कब कंसीडर करेंगे। तो ये चीज मैंने आप लोगों को डिस्कस करी हुई थी, टाइप्स ऑफ मोशन बताए हुए थे। तो डियर, मैं आज की क्लासेस में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हालांकि ये सिलेबस में नहीं है हमारे में, क्योंकि जब आप लोग पढ़ोगे तो मैं आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से अराइज करा करूंगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी, हु एसआई यूनिट इज दिस, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है तो इसकी यूनिट क्या होगी। तो बेसिकली कभी कभी मैं आपसे पूछूंगा कि सीजीएस यूनिट बताओ, कभी मैं आपसे पूछूंगा कि एसआई यूनिट बताओ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो डियर, वहां पर हम अंधेरे में हो जाएंगे, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी हो है क्या, और आप लोगों को बार बार वही टर्म दोहराई जाए, फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है, ये हम आज की क्लास में इन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन डियर। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान सुनो, ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डियर, ये मेरा ये ग्राउंड है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ये अर्थ का सरफेस है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने कंसीडर कर लिया डियर स्टोन, और मैंने स्टोन को ड्रॉप करा हाइट से। अब मुझे नहीं पता कि वो हाइट कितनी है, मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी स्पीड कितनी है, मुझे ये भी नहीं पता कि स्टोन को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा है। तो मुझे ये पता है कि जब मैं स्टोन को ड्रॉप करूंगा, फ्री फॉल करूंगा जब इस स्टोन को, तो अर्थ उसे क्या कर लेगी डियर? उसे टुवार्ड्स द ग्राउंड की तरफ या टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ उसे क्या कर लेगी डियर? अट्रैक्ट करेगी। तो फिजिक्स के अंदर जब नेचुरल फिनोमिना होते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमारी फिजिक्स के अंदर हो रहा है, इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। तो जब हम जब भी कोई नेचर के अंदर जब भी कोई नेचुरल फिनोमिना होता है, तो वहां पर ऐसे कुछ क्वांटिटीज आती हैं जो क्या होती हैं डियर? क्वांटिफाइड होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर उस नेचुरल फिनोमिना को हम कंप्लीटली अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वहां पर मेजरमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं आपसे पूछा लगूं कि इसकी ये बताओ व्हाट इज द हाइट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट से क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया है। मैं आपसे पूछा लगूं कि व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है? ग्राउंड से अर्थ तक का कितना टाइम टेबल लगा है? टाइम टेकन लगा है। दूसरा, मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि व्हाट इज द स्पीड, मतलब अगर मैं जैसे मानो मेरी चॉक होल्डर है, अगर इस चॉक होल्डर को इस हाइट से ड्रॉप करता हूं तो इसकी स्पीड कितनी है? क्या ये जो स्पीड है क्या ये जो स्पीड है, इस स्पीड इज कांस्टेंट? क्या ये जो हमारी जो स्पीड है एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, क्या वो कांस्टेंट है? मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं, और भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि इज टाइम इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, डियर। आपको जैसा कि पता है कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि मास का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो मैटर जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं डियर? उसको हम क्वांटिटी ऑफ मैटर को बोलते हैं मास। मेरा अगला क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इज द टाइम इज द फंक्शन ऑफ हाइट। फंक्शन ऑफ हाइट का मतलब है कि मान लो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पर लेके आऊं, तो मैं ड्रॉप करता हूं किसी हाइट से, तो क्या वो जो टाइम टेकन है, यहां से यहां टाइम टेकन, यहां से यहां तक आने का टाइम टेकन, यहां से यहां तक आने का टाइम टेकन, अगर ये बॉडी यहां से यहां आती है तो क्या ये ड्यूरिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, अगर मान लो किसी सर्टेन हाइट से और उस हाइट को अगर मैं चेंज करता चला जाऊं तो उसके टाइम टेकन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं।
अगर मैं इस नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करूं कि ए स्टोन इट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, द अर्थ इज अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो इस नेचुरल फिनोमेना को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता होनी चाहिए हाइट, पता होनी चाहिए कितना टाइम लगा ये भी पता होना चाहिए। अगर हाइट और टाइम पता हो जाएगी तो मैं ये भी बता सकता हूं कि उसकी स्पीड क्या होगी। मैं ये भी चेक कर सकता हूं इज द स्पीड इज कांस्टेंट, क्या ये स्पीड है ये कांस्टेंट है। क्या ये जो हम ये भी बता सकते हैं कि इस टाइम इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये कैसे बता सकते हैं? मान लो मैंने इसकी हाइट को फिक्स कर दिया और मैंने बॉडी को, मान लो मैंने पहले मैंने मास ले लिया 1 किलोग्राम, फिर मैंने मास ले लिया कितना 2 किलोग्राम, ठीक है। तो मैंने दोनों को डिफरेंट मास की बॉडी को सेम हाइट से ड्रॉप करा, तो मैं इससे ऑब्जर्व कर सकता हूं कि इस जो टाइम जो है वो डिपेंड भी हो सकता है मास ऑफ द बॉडी पर। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मास को मैं फिक्स रख सकता हूं। मास को अगर मैं फिक्स रख दूं और हाइट को मैं क्या करता चला जाऊं, हाइट को मैं चेंज करता चला जाऊं, तो मैं ये भी चेक कर सकता हूं कि हाइट के रेस्पेक्ट में हमारा जो टाइम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इट मीन्स यहाँ पर कुल मिलाकर के एक बात ये आ रही है कि इस सिस्टम को अगर मुझे, इस नेचुरल फिनोमेना को अगर मुझे कंप्लीटली अगर डिस्क्राइब करना है तो मुझे हाइट, टाइम, स्पीड, इनकी मुझे क्या चाहिए डियर? मेजरमेंट चाहिए। क्या चाहिए? मेजरमेंट। मतलब ये हाइट कितनी होगी, हाउ मच इज हाइट, हाउ मच इज टाइम, तो ये मुझे पता होना चाहिए। हाउ मच इज स्पीड। इसका मतलब कि कोई भी फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना फिजिक्स के अंदर तभी एक्सप्लेन हो सकता है, कंप्लीटली डिस्क्राइब तभी हो सकता है जब उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली जो टर्म है जैसे हाइट, टाइम, स्पीड, वो क्या हो डियर? मेजरमेंट हो। क्या हो? मेजरमेंट हो, तो ही उस नेचुरल फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि फिजिक्स में जो मेजरमेंट जो होती है उसकी वो क्या मानी जाती है डियर? बैकबोन मानी जाती है। मतलब मेजरमेंट फिजिक्स के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? रीढ़ की हड्डी की तरह, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल इसलिए दिया है आप लोगों को क्योंकि मैं आप लोगों को डिफाइन कराना चाहता हूं फिजिकल क्वांटिटी। तो डियर कुछ ऐसी टर्म आई है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आई है इस बॉडी की कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज आई हैं, जैसे हाइट कितनी होगी उसकी जो ड्रॉप करी है, उसका टाइम कितना है, उसकी स्पीड कितनी है। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स आई हैं डियर जो क्या होंगी डियर? इसके अंदर क्वांटिफाइड होंगी। क्वांटिफाइड मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने ये एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है, मैं कहने लग जाऊं कि ये हाइट है। हाइट कितनी है? मान लीजिए हाइट है 2, ठीक है, हाइट 2 है, ठीक है डियर। 2 मीटर मैं कह देता हूं कि हाइट 2 मीटर है। मैं कह सकता हूं कि टाइम जो टेकन है वो है, मान लीजिए जैसे डियर हमारे पास में 4 सेकेंड है। और स्पीड की मैं बात करने लगता हूं डियर, तो आप लोगों को पता है कि स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस 2 अपॉन में टाइम 4, ठीक है। तो 1/2 दैट इज होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड इतनी है। तो डियर जो मेजरमेंट से मैंने जो निकाला है ना, मैंने क्या क्या टर्म निकाली है? एक तो उस हाइट का मैग्नीट्यूड निकाला है और दूसरा मैंने उसका क्या निकाला है? एक स्टैंडर्ड चूजन आर्बिट्रली नंबर वर्ड चूज किया है। और जो स्टैंडर्ड जो चूजन जो वर्ड है ना, जो आर्बिट्रली है, ये मीटर है। क्या आइडिया? ये मीटर। तो हम ये कहते हैं कि मीटर जो है इसकी एक यूनिट है। मैं हालांकि इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। तो मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रहा हूं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ
किसी सिस्टम की, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं जो क्वांटिफाइड होती हैं किसके द्वारा, मेजरमेंट के द्वारा। जैसे हाइट 2 मीटर, टाइम टेकन 4 सेकंड, स्पीड 0.5, तो क्वांटिफाइड ही तो हो गई, क्वांटिफाइड हो गई। तो ऐसी क्वांटिटी जो मेजरमेंट हो, जो मेजरेबल हो, जो क्या हो, मेजरेबल हो, ठीक है, और जिनको हम लॉ ऑफ फिजिक्स की टर्म में उनको हम क्या कर सकें, उनको हम डिस्क्राइब कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इस फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल बहुत सारे हैं। हाइट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम टेकन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है डियर, वर्क भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी, एनर्जी भी। मतलब ये क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी आती हैं जो मेजरेबल होती हैं, और उनको हम लॉ ऑफ फिजिक्स की टर्म में जिनको हम क्या करते हैं डियर, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है डियर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट जो आने वाला है डियर, वो नेक्स्ट पॉइंट है डियर मेरा यूनिट ऑफ क्वांटिटी। क्या है डियर, यूनिट ऑफ क्वांटिटी। सेम मैं एग्जांपल आपके सामने इसको रखता हूं यूनिट ऑफ क्वांटिटी को। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए हमारे पास में एक ट्रेन है, ठीक है डियर, या मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास में एक कार है, ठीक है, और कार पर मैंने एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, एफ फोर्स लगाया, और जब मैं इस पर एफ फोर्स लगाऊंगा तो इस कार के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा डियर, आपको पता है डायनामिक्स में क्या होगा, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो किस में आएगी बॉडी, मोशन में आएगी। अगर वो मोशन में आएगी तो मान लो किसी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट वो बॉडी ए से कहां पर आ जाती है डियर, बी पर आ जाती है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि वो ए से बी पर आ गया, मैं आपसे पूछूं कि ए से बी पर आ गया, तो मैं आपसे पूछा लगूं कि उस पोजीशन का नाम बताओ, कौन सी पोजीशन है। तो भाई ए से बी तो वो कहां भी जा सकता है, ए से बी तो इधर साइड में भी जा सकता है, ए से बी इधर की तरफ जा सकता है, ए से बी इधर की तरफ जा सकता है, ए से बी इधर की तरफ जा सकता है। तो डियर मेरा ये जवाब है कि ये जो नेचुरल जो फिनोमेना, जो मैं एक्टिविटी जो आपके सामने कर रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी इन्वॉल्व है। मैं आपसे पूछा लगाऊं कि फोर्स बताओ इसका, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछने लग जाऊं इसकी स्पीड बताओ, और इसकी क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ, कितनी डिस्टेंस है। मैं आप लोगों से पूछा लग जाऊं टाइम बताओ, तो आप कहेंगे, मान लो इनको मैंने मेजरमेंट क्वांटिफाइड कर दिया बाय द मेजरमेंट के। अब मैंने कुछ इनके वर्ड लिखे, फोर्स को मैंने लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा 30 जूल फोर्स लगा दिया मैंने डिस्टेंस, स्पीड लिख दी मैंने 20 सेकंड की लिख दी, डिस्टेंस मैंने लिख दी 20 न्यूटन लिख दिया, और टाइम मैंने लिख दिया 20 मीटर का लिख दिया। आप कहेंगे कि सर ये तो हमने कभी ऐसी चीज तो पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, कि फोर्स क्या है, जूल है, या स्पीड को हम सेकंड मेजरमेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम न्यूटन मेजरमेंट करते हैं, टाइम को हमने मीटर में यूज करते हैं। सर हमने तो कभी ऐसी चीज तो पढ़ी नहीं है। आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, आप लोगों को ये चीज पता है कि आप लोगों को पता है, जैसे मान लो मैं एक टर्म और आप लोगों के सामने रखता हूं, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहां पर लिख देता हूं मैं 20 30 10, और ये मैं लिख देता हूं 5, और मैं आप लोगों से ए बी सी डी में से मैं आप लोगों से पूछने लग जाऊं कि बताओ इसमें से फोर्स क्या होगा, फोर्स बताओ। आप कहेंगे कि सर ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा फोर्स क्या है। मैं आप लोगों से पूछूं कि डिस्टेंस बताओ बेटा यहां पर, तो आप डिस्टेंस को भी नहीं बता पाएंगे। अगर मान लो मैं यहां लिख देता हूं मीटर, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं डिस्टेंस बताओ, अब तुरंत बता दोगे सर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 30 मीटर है। अगर मान लो मैं यहाँ पर न्यूटन लगा दूं, और यहां पर मैं लगा दूं मीटर पर सेकंड, और यहां पर मैं लगा दूं सेकंड, तो अब आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो, इस चीज को इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है। मतलब अब आपसे मैं पूछा लगा फोर्स बता दो,
इनमें से कितना फोर्स कौन सा है इसमें से? आप कहोगे सर 20 न्यूटन फोर्स है। मैं आप लोगों से पूछने लग जाऊं कि आप यहाँ पर स्पीड बताओ, तो स्पीड क्या बताओगे? यहाँ पर स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। मैं आप लोगों से पूछने लग जाऊं टाइम बताओ, क्या है बेटा? 5 सेकेंड। तो डियर मैं आप लोगों को ये चीज बताना जा रहा हूं कि आप लोगों ने ये कैसे बताया, आप लोगों ने ये कैसे आइडेंटिफाई किया? पहले ये क्या थे? नंबर्स थे। क्या थे? नंबर्स थे। तो आप लोग जब आपके पास में एक गिवन नंबर था, ठीक है, किसी क्वांटिटी का अगर मैंने खाली मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ था, तो तब भी मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वेदर दिस इज क्वांटिटी फोर्स या डिस्टेंस या वो स्पीड है या वो टाइम है। अगर मैं उस क्वांटिटी का, उसी नेचर का अगर मैं कोई स्टैंडर्ड चूजन आर्बिट्री अगर मैं यूज कर लेता हूं, स्टैंडर्ड चूजन अगर मैं आर्बिट्री अगर मैं यूज कर लेता हूं, स्टैंडर्ड चूजन अगर मैं यूज कर लूं, मतलब कहने मतलब क्या है कि 20 न्यूटन के पीछे 20 के पीछे अगर मैं न्यूटन लगा दूं, तो ये जो न्यूटन है ना, ये जो न्यूटन लगाया है ये स्टैंडर्ड चूजन है, स्टैंडर्ड चूजन। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड जो चूजन है ना, ये जो होता है ना उस क्वांटिटी के नेचर का होता है, सेम नेचर का होता है। किसका होता है? सेम नेचर का लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यहां पर अगर मैं मान लो इसको मैं फोर्स कह रहा हूं, इसको मैं फोर्स कह रहा हूं और मैं यहां पर लिख दूं कितना? सेकंड, तो डियर ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसके पीछे? न्यूटन लिखना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो न्यूटन है, मीटर पर सेकंड है, ये जो सेकंड है, ये डियर उस क्वांटिटी को मेजरेबल करने के लिए, उस क्वांटिटी को कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए कि वेदर दिस क्वांटिटी इज फोर्स, वेदर दिस क्वांटिटी इज स्पीड, वेदर दिस क्वांटिटी इज टाइम, it is described by which we can identify that there is a standard chosen arbitrary number। और जो स्टैंडर्ड जो चूजन जो आर्बिट्री जो होगा ना बेटा, उस क्वांटिटी की सेम नेचर का होगा। कैसी नेचर का होगा? सेम का। मतलब हम फोर्स के पीछे मीटर पर सेकंड नहीं लगा सकते, फोर्स के पीछे में न्यूटन लगाना पड़ेगा। हम स्पीड को अगर मैं दिखा रहे हैं तो स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर से दिखा सकते हैं, बाकी हमें उसको स्पीड को हम सेकंड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सेकंड से मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा स्टैंडर्ड चूजन आर्बिट्री जो उस क्वांटिटी को मेजरमेंट करता हो और उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया हो, ऐसी चीज को हम बोलते हैं डियर, उसकी क्या बोलते हैं? उस क्वांटिटी की यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? यूनिट बोलते हैं। कितने मिनट हो गए? 18। तो यूनिट ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है डियर, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं एक बार क्विक रिवीजन और कर देता हूं, दो बार बना दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के क्विक रिवीजन कर देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्या बताया? फिजिक्स के अंदर नेचुरल फिनोमिना। अगर मैं इस फिनोमिना को अगर कंप्लीटली नेचुरल फिनोमिना जो हो रहे हैं, अगर मुझे इसे डिस्क्राइब करना चाहता हूं तो मुझे उस मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। अब जो मेजरमेंट जो होगी उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी आएंगी, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी जिनको हमें क्वांटिफाइड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में और यूनिट में। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल जो क्वांटिटी है उनको मेजरमेंट करने के लिए उसकी सेम नेचर का एक आर्बिट्रली स्टैंडर्ड चूजन यूज करते हैं जो उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सके? मेजरमेंट कर सके और वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से कह दिया कि सर नहीं हम तो फोर्स को क्या लेंगे, इंडिया वालों ने कह दिया कि फोर्स को हम क्या लेंगे? किलोग्राम में लेंगे। नहीं, फोर्स को पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड क्या लेगा? उसको न्यूटन में ही लेगा। अब ये नहीं है कि हमारे इंडिया में या हमारे हरियाणा में टाइम को हम ले रहे हैं सेकंड में और यूपी वाले कह लगे कि टाइम को सर हम किलोमीटर में लेंगे। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट है और इनको ओरिजिनली इनको क्या किया गया है बेटा? डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी।